क्या भविष्य के निर्माता का वर्तमान पूरी तरह चौपट है? क्या समाज के उत्थान में गति देने वाला आज स्वयं गतिहीन है? क्या समाज सुधारक आज स्वयं व्यथित है? जो अनपढ़ है उनके पास भी रोजगार है। भारत में आज सिर्फ पढ़ा लिखा शिक्षक ही बेरोजगार है। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिवेदी, आप देख रहे हैं नवसृजन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मार्च महीने से ही कोरोना को लेकर सारे शिक्षण संस्थान बंद है और उनमें काम करने वाले लाखों शिक्षक बेरोजगार हैं। हालांकि कुछ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षकों को आधा वेतन देकर के अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, परंतु सारे शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और उन शिक्षण संस्थानों में, उन विद्यालयों में कार्य करने वाले लाखों शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो आज हम उन तमाम शिक्षकों से बात करेंगे जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा ये आज का विश्लेषण। मॉल खुल गए, जिम खुल गई, सारे बाजार खुल गए, यहाँ तक कि बाजारों में बिक रही शराब है, विद्यालय बंद है और निजी शिक्षकों की हालत खराब है। इलेक्शन हो रहे हैं, मार्केट में हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े सब घूम रहे हैं, परंतु स्कूल खोलने के नाम पर जब भी बात होती है तो आप लोग दिनांक पर दिनांक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये सारी संस्थाएं खुल गई, यहाँ तक कि शराब की दुकानें, शराब के ठेके खुल चुके हैं, पर अभी तक नहीं खुला है तो शिक्षण संस्थान। जैसे चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश के उपचुनाव, बिहार के चुनाव, कहीं भी देखते हैं तो चुनावी भीड़ तो हर जगह होती है। हर जगह हर बाजार खुला है, हर चीज़ खुली है, तो फिर विद्यालय क्यों बंद है? गवर्नमेंट की रडार में नहीं आ रहे प्राइवेट स्कूल अभी। हजारों पब्लिक है मार्केट में, बस टेम्पो रिक्शा भीड़ भाड़ है, बच्चे बुजुर्ग मॉल शॉप, कोविड के प्रिकॉशन तार तार हैं, रैलियां मंच, जीत के जश्न, इलेक्शन, पब्लिक हजारों हजार हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट घर बैठे खुश हैं क्योंकि चेक 1 तारीख को तैयार है। बंद है तो केवल शिक्षा के मंदिर क्योंकि देश अभी बीमार है और सारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक मजबूर, बेबस और लाचार हैं। अब वर्तमान में सारे शिक्षक बेरोजगार हैं, 10-20 रुपयों के लिए मोहताज हैं, बहुतों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कोई किराए के मकान में रहता है तो कोई कर्ज तले दबा है। वास्तव में आज निजी विद्यालय का शिक्षक ढूंढता अपना वजूद, अपनी पहचान है, वह आर्थिक तंगी से बहुत परेशान है। ये आर्थिक स्थिति तो वैसे भी प्राइवेट शिक्षकों की कुछ ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, क्योंकि उनको तो 10 माह का ही वेतन मिलता है। इस वर्ष ये लॉकडाउन लंबा चला, 8 माह हो गए हैं, जो जमा पूंजी थी वो सारी खर्च हो गई है। कई खबरें ऐसी भी आई कि कोई शिक्षक सब्जी बेचने पर मजबूर हो गया है, कोई ठेला लगा रहा है और यहाँ तक कि भिक्षावृत्ति के लिए भी मजबूर हो गए। कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या भी कर ली है। शिक्षक बहुत ही कम वेतन में निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। 8 महीने से प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अभी मुझे ये भी सुनने में आया है जो शिक्षक अपने निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं उनको आधे वेतन में बुलाने पर जोर दे रहे हैं कि आप आधे वेतन में आप पढ़ाएं। तो जरा सोचे कि उनका जो वेतन मिल रहा है उतने वेतन में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा, तो आधे वेतन में उनका क्या स्थिति होगी? विद्यालय से मात्र ऐसा मेरा कार्य था जिससे उससे इनकम हो रही थी, मेरा घर चल रहा था। आज हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब है और जब से लॉकडाउन वापस खुला है तब से भी वापस हम काम के लिए भटकते हैं, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा और 15 वर्ष से मैं यही कार्य कर रहा हूँ। दूसरा कार्य कर भी नहीं पाता हूँ, जिसके कारण कोई कार्य मिल भी नहीं रहा है। बड़ा मुश्किल है जिम्मेदारी को निभाना, इस दौर में खुद को बेरोजगारी से बचाना। तो आप देख लीजिए, जो प्राइवेट स्कूल के सारे टीचर हैं उनकी बहुत ही ख़राब हालत है, क्योंकि बिना पैसों के आजकल कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है हमारा। और नया काम अगर बात करें तो कोई काम मिल ही नहीं रहा है। जो स्कूल की तनख्वाह आती थी केवल हम उसी पे डिपेंड है और मेरा तो घर भी किराए से वगैरह से है, तो बिल्कुल सैलरी वगैरह नहीं आ रही है, तो बिल्कुल हालत ख़राब है। मेरे भी बच्चे 2 में उनकी भी ट्यूशन फीस नहीं भर पा रहा हूँ इसी कारण से, क्योंकि मुझे पिछले 6 से 7 माह से वेतन नहीं मिला है। रोजगार के मामले में बस ऐसा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, उस कारण से हमें भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि शिक्षकों का कर्ज भी नहीं मिल सकता उन्हें किसी बैंक से, उनके पास कोई अचल संपत्ति है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में यदि अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभाव पड़ा है इसके आर्थिक, तो मेरी नज़र में तो प्राइवेट टीचर ही है, क्योंकि पिछले 6 से 8 महीनों का कुछ भी मतलब काम नहीं है प्राइवेट टीचरों के पास और पिछले कुछ माह का वेतन भी अटका हुआ है। और जो शिक्षक
प्राइवेट में पढ़ाते हैं उनको वैसे देखा जाए तो बहुत कम समय का वेतन मिलता है, 10 माह का वेतन मिलता है। उसमें भी अभी जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सारे शिक्षक बेकार हैं, बेरोजगार हैं, इनके पढ़ने का यही तो चमत्कार है। मेरा आय का स्रोत है वो पूर्ण रूप से निजी स्कूलों पर आधारित था, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। सैलरी आने से ही मेरा घर खर्च होता है। मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, उसी से मेरी घर की स्थिति चलती है। मेरे को घर मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत आई। तो अपन कैसे सबका मैनेजमेंट करें, जैसे दवाई गोली रहता है, घर का दूध का रहता है, अन्य खर्च भी रहते हैं और बच्चों के भी खर्च रहते हैं, तो कैसे खर्च पूरे? तो सबसे ज़्यादा असर तो शिक्षक को ही रहा है और मेरे हस्बैंड से रहा, तो उनसे बस ये है कि चल रहा है काम, बाकी असर पूरी तरह से घर पर पड़ रहा है। हमारी दैनिक दिनचर्या में भी काफ़ी कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से जैसे हमारे निजी काम और घर गृहस्थी से जुड़े रिलेटेड काम सारे बंद हो गए और सैलरी कुछ मिल नहीं पा रही है। हमारे सभी साथियों की कंडीशन एक ही समान है। इतने महीनों तक इनकम ना होने के कारण सभी साथियों की पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है। पिछले 8 महीने से सारे टीचर्स को अपनी सैलरी नहीं मिल रही, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मैं पिछले 3 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी और मेरे ऐसी कई लड़कियां हैं जो अपना खर्चा खुद से उठा रही थी प्राइवेट स्कूल में जॉब करके। तो पिछले 8 महीनों से स्कूल बंद है, तो हम अब जो है पूरी तरीके से पेरेंट्स पर डिपेंड हो गए हैं। हम पिछले 8 महीने से अपने घर पर हैं। एक सिंगल पेरेंट्स होने के कारण आर्थिक स्थिति उनकी हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आज कई शिक्षकों के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। पता नहीं क्या होगा शिक्षकों का। इतने वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण इन्हें दूसरा कार्य करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमें और कोई कार्य आता भी नहीं है। कंपनी में भी अभी हम गए थे पिछले 2-3 मंथ में, लेकिन वहाँ भी हमें कोई रोजगार नहीं मिला है। दूसरा काम करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम 20 साल से 25 साल से टीचर का कार्य कर रहे हैं। अब अगर हम सब्जी बेचने जाएंगे या बर्तन मांजने जाएंगे, समोसा कचौरी बेचने जाएंगे, हमारे घर से परमिशन मिलेगी कि आप जाके समोसा कचौरी की शॉप डाल लो? हर काम हमको शोभा नहीं देता, इसलिए वही हम कार्य कर सकते हैं जो हमें शोभा देता है या हमारा परिवार हमें करने की परमिशन देता है। अब अगर भविष्य में विद्यालय खोले भी जाते हैं तो बीते 7-8 महीनों से नहीं मिले वेतन की भरपाई कैसे हो पाएगी? स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी जब से स्टार्ट होंगे वही मंथ से सैलरी देंगे हमें, उससे पहले की तो कोई सैलरी देंगे नहीं, तो भरपाई तो मुश्किल है। 2 से 3 महीनों के लिए लगता भी है, तो उसमें कोई वो हो नहीं पाएगा पूरा कंप्लीट। पिछले 7-8 महीनों की कोई भरपाई नहीं हो पाई। ऐसा अनुमान नहीं है कि हमें भी 6-7 महीने जो गुजरे हैं उनका भी वेतन हमें वो प्रदान करें। कहीं कहा जाता है कि शिक्षक भविष्य और इस राष्ट्र का निर्माता होता है, परंतु क्या आज सरकार या अन्य किसी के भी द्वारा शिक्षक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। 6-7 महीने से स्कूल बंद है और अभी तो हमको कुछ भी इससे प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने मतलब ध्यान ही नहीं दिया। निजी स्कूल के समस्त जितने भी कर्मचारी, उनको शासन की तरफ से कोई राशि नहीं दी गई है। सरकार की तरफ से प्राइवेट शिक्षकों के लिए कोई ऐसी ना तो योजना बनाई है, ना कोई आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। प्रशासन न जाने किस कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। नहीं, किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई। कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं है और ना ही कोई अभी तक किसी ने सुनवाई की है हमारी। हमें ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट शिक्षक है शायद सरकार का वोट बैंक नहीं है। आखिर शासन प्रशासन को इन शिक्षकों की व्यथा, इन शिक्षकों की पीड़ा, इन शिक्षकों का दर्द क्यों दिखाई नहीं देता? अब कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई सरकार को भी जागना चाहिए और शिक्षकों के दर्द को भी सुनना चाहिए। शासन से यही मांग करूंगा कि यदि आप हमारी दयनीय स्थिति देख पा रहे हैं और आप मानते हैं कि हमारा राष्ट्र में कुछ योगदान है, तो आप किसी न किसी आपदा राहत कोष से शिक्षक साथियों को राहत प्रदान करने के लिए कोई न कोई कदम अतिशीघ्र उठाइए। ऐसा ना हो कि शिक्षक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। शासन से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो 7 से 8 महीनों का जो वेतन है हमारा अटका हुआ, प्राइवेट स्कूल वालों को वो ऑर्डर दें कि कम से कम आप घर खर्चा चला सकें, इतना तो वेतन हम लोगों को दें। शिक्षक बेरोजगार हैं, उन्हें उन 7-8 महीनों के हिसाब से उनको उचित मानदेय दिया जाए। शासन अगर प्राइवेट स्कूल की बात करे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अब तो सारा कुछ हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार बन गई है, मामा जी आ गए हैं अब उनकी सरकार में वापस। सरकार को भी हम करेंगे कि वो हमें कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान करें। जो सरकार है उससे यही मांग करते हैं कि जो 6-7 महीनों से बेरोजगार की स्थिति में शिक्षक है, उनको
कुछ न कुछ आय के स्रोत के रूप में राशि प्रदान की जाए। बस इतनी ही मांग करना चाहूँगी कि जो इतने टाइम से जो स्कूल बंद है उसकी सैलरी दी जाए। गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूँगी कि सारे टीचर्स की मदद करें, उनकी हेल्प करें, ताकि वो फिर से अपनी जो जीविका है वो फिर से चला सके। कब तक ये रहेगा ऐसा, तो सरकार को भी सोचना चाहिए हमारे लिए। सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि हमारे पे कुछ ध्यान दे और हमें कुछ राहत प्रदान करे। और शासन प्रशासन से तो मैं यही कहूँगी कि कब तक आंखें बंद करके रहोगे, अब तो ध्यान दो हमारी तरफ। 8 महीने से घर बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी शिक्षकों का ध्यान रखा जाए। पिछले 6-7 महीनों का जो वेतन है कम से कम 80% उन्हें दिया जाए। तो हम अंत में सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि पिछले 8 महीनों से ये सारे शिक्षक बेरोजगार हैं, तो इनको कुछ ना कुछ राहत प्रदान की जाए, ताकि ये सारे शिक्षक अपनी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चला सकें। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि अब उन्हें इन राष्ट्र निर्माताओं की पीड़ा को, इनके दर्द को सुनना चाहिए और अतिशीघ्र इनके लिए उचित कदम उठाना चाहिए। ये पिछले 8 महीनों से लाचार हैं, बेरोजगार हैं। सरकार को उचित मानदेय देकर इनकी सहायता करनी चाहिए।